सबसे पहले नमस्कार और देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ, देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा और मैं शुरू करता हूँ एक कविता से। कविता का शीर्षक है, वह किसकी मौत मरा। कुचले जामुने से जामुनी हुई फुटपाथ पर कविता ढूंढता मैं अक्सर ढूंढ लेता हूँ एक कुचला हुआ मनुष्य, जो अभी वहाँ फिसलने के बाद लोगों से नज़रें चुराता हुआ उठा होगा। वह जो अभी इस मंदिर के सामने सिर झुकाकर जा रहा है, अगले 5 किलोमीटर में 20 बार सिर झुकाएगा और 40 बार दुख उसे पटकेंगे। हर बार बेर की झाड़ियाँ उसके शरीर से निकलेंगी आत्मा को चीरते हुए। हर बार एक आस्था उसमें उड़ेल देगी एनेस्थीसिया के डोज। धूप ऐसे मनुष्य के सिर तक नहीं रुकती, वह एक चमचमाती कटार की तरह उसमें घुस जाती है। और देखो, कोट टाई में वह सड़क के किनारे नीम के तले बैठा कैसा साधु लग रहा है। ठीक वहीं परसों तक एक भिखारी बैठता था जो पागल था। हालांकि यह व्यक्ति न भिखारी है और न ही पागल। इन्हीं दोनों व्यक्तियों के बीच पागलपन लटकता रहता है और इन्हीं दोनों स्थितियों के बीच जीवन चरमराते प्लाईवुड सा उखड़ता है, जिसका फांस दोनों व्यक्तियों में गड़ा है। ट्रेन से कटते मनुष्य के अवसाद सा सामने वाली दीवार पर सूखे लहू की छाप था, जिस पर एक पखवाड़े के बाद एक व्यक्ति पान थूक कर जा रहा है। ठीक अभी इतिहासकारों को बैठक करनी चाहिए और साहित्यकारों को चौपाल लगानी चाहिए कि वह आदमी जो मार्क्स, गांधी, अंबेडकर और सावरकर के बीच मरा था, वह किसकी मौत मरा। यह कहकर पल्ला झाड़ना कि वह बुद्धिजीवी की मौत मरा, इतिहास में सबसे बड़ा बहाना करार दिया जाएगा। शुक्रिया। एक कविता का शीर्षक है, एक अनवरत प्रेम। तो प्रेम पर आते हैं। ये बड़ी प्राचीन बात है, मैं भी उतना ही प्राचीन हो सकता हूँ। क्या यकीन करोगी अगर यह कहूँ कि तुम्हें देखने के बाद लगा मैं तुम्हें ना जाने कब से जानता हूँ। शायद जब से हम किसी पौधे में दौड़ रहे जल थे, किसी पहाड़ की कठोरता से दरकते पत्थर थे, या एक आदि विस्फोट के 2 कण थे। आज इतने दिनों बाद हमारा परिचय तक नहीं हुआ। मेरी नज़रें अभी भी तुम्हारी बातों पर बैठी हैं, जबकि इस परिचय को हो गए हैं कई दिन। बस देखा ही था एक दूसरे को, देख रहा हूँ अब भी। शाम को पीला पत्ता जो देखता है गिरते वक्त पृथ्वी, जैसे प्यासा आखिरी मरीचिका को देखता है, जैसे लोकगीत मजदूरों के गले देखते हैं। अगर किताबों से आगे बढ़ो तो ले चलूँ वहाँ जहाँ किसी युद्ध में मेरे मृत्यु से पहले तुमने किसी बंजारन की भेष में पानी पिलाया था। थोड़ा रुक कर मैंने तलवार तुम्हारे कदमों में सशरीर छोड़ दिया था। मैं इतिहास में ठहराया गया कायर था, पर पता है मैंने हिंसा को ठुकराया था, और तथागत हमारे बाद आए होंगे। अधूरी यात्रा यह जीवन सी लगती है, एक मोड़ पर छूटी कहानी थोड़ी आगे बढ़ी सी लगती है। भोर में छल करने वाला मैं आज तक पत्थर नहीं बना। इतनी ज़्यादा करुणा लेकर तुम क्यों जन्मी कि मेरा अस्तित्व तुम में घुल गया। मुझे देख लोगों ने कहा, वो जा रही है नदी, वो जा रहा है रास्ता, वो पैदा हो रहा है संगीत। नदी, रास्ता और संगीत। नदी संगीत के रास्ते किसी गुफा में समा गई। एक दिन एक बाढ़ पूरे कबीले को बहा ले गई। मेरा दुख तुम्हारे पीछे उड़ती धूल था। हम सभ्यता के पहले हत्यारे थे या सृजन करने वाले भी। सपने मेरे लिए छोड़ देती हो तुम हर जीवन में। आज के जीवन का शाप है जो संगीत, कविता, रंग, गंध और दृष्टि मुझे थोड़ा ज़्यादा मिले, और ये वरदान है कि मैं नहीं मिला तुमसे। मैं किसी पुच्छल तारे सा हजारों वर्षों बाद तुम्हारे आकाश में आऊँगा, तुम्हारे इशारे वाली उंगली की नोक से दिखाई देने के लिए और दानव करा दिए जाने के लिए। शाप और वरदान से भी आगे एक प्रार्थना पूरी सृष्टि में आदिकाल से जो गूंज रही है, जिसे तमाम नाम दिए गए, वो एक प्रेमी की पुकार है। मैं कितना भी प्रेम किताबों में पढ़ता, तुम्हारे भीतर हमेशा उससे 1% अधिक पाता। जीवंतता की परिभाषा को मौन की भाषा में व्यक्त करना मुझे आ गया है अब, और डर है कि एक दिन एक बड़ी लाइब्रेरी मुझ में मर जाएगी। ये एक क्षण मेरे मृत्यु के समय मेरे आंखों के सामने से फिर गुजरेगा। हर बार इसीलिए मेरी मृत्यु हुई। तमाम मृत्यु को झेलता मैं कभी पापी बना, कभी संत। आज दोनों का मिश्रण हूँ, तथापि मैं कुछ नहीं हूँ सिवाय तुम्हारे। शुक्रिया, शुक्रिया।
एक कविता है खूबसूरती का सामंत, मैं सुनाने जा रहा हूँ। बस मुझे 1 मिनट दीजिए। कविता का शीर्षक है खूबसूरती का सामंत। कविता है कि लूटने वाले ने सबसे पहले फतह करनी चाहिए हर खूबसूरत इमारत, फतह करनी चाहिए हर खूबसूरत इमारत। तूतनखामुन के मकबरे की डॉक्यूमेंट्री से लेकर हुमायूं के मकबरे तक मैं खूबसूरती देखने जब गया, बड़े बदसूरत मजदूरों के प्रेत दिखाई दिए। उनकी पत्नियां तक खूबसूरत नहीं बताई गईं। प्रेम करने वालों ने सबसे पहले चुन ली अपनी खूबसूरत प्रेमिकाएं। कई सदियों तक खूबसूरती के बयान पर कविताएं लिखी गई। राजा जिस पे फिदा वह खूबसूरत बनी। कवि कवि न होकर मूर्तिकार बन गया और मूर्तिकार कवि। बेहद कवि कवि न होकर मूर्तिकार बन गया और मूर्तिकार कवि। बेहद बारीकी से उसने बालों को लंबा किया और कमर को पतली। दर्जियों ने दबा रखा है लंबे समय से खूबसूरती के पेट को। बागों को लगाकर, रानियों को बिठाकर राजा भाग गए जंगल में सुल्तानों ने अपना पीर तलाशा। जैसे मैं तलाश रहा हूँ सबसे खूबसूरत चीज़ कि जिसे मिलने के बाद किसी और की तलाश न हो। मेरी कुंठाओं में खूबसूरती रही खौलते दूध की तरह, जब छुआ तब जला। अचार को धूप दिखाती दादी या सिर पर तेल रखती माँ मुझे खूबसूरत लगी। अभी अभी 2 रुपए पाकर सड़क का बच्चा जब मुस्कुराया, मैं उसकी मुस्कान में नाचने लगा। प्रेम पुरानी शराब थी, किसी राजा द्वारा दफन की गई, किसी कवि द्वारा जुठारी गई। मेरे नई शराब के हिस्से भी लगे 2 जोड़ी नए होंठ, जो दर्ज नहीं है प्रेम की आर्काइव में। 2 अलमस्त पियक्कड़ों की भांति हम फगुआ गा रहे हैं राजा के द्वार पर और नाच रहे हैं किसी रहस्यवादी धुन में। पत्थरों की बारिश हुई और हम पहाड़ बन गए, फिर तराशा गया हम मूर्त बन गए। फिर से किसी ने कहा तुम कवि नहीं मूर्तिकार हो, तुम चित्रकार हो। मेरे चित्रकार दोस्त ने मेरी कोमल साफ उंगलियों को देखा और मूर्तिकार के छालों को, और अपने हाथों को धोते धोते वो अपनी चित्र से कविता धो रहा है, वही कविता जो मेरे हिस्से आई। अंधेरे में सब कुछ समेटे रातों को खूबसूरत कहा गया। रोशनी के माया जाल में सबने खूबसूरती के पैमाने गढ़े। हर खूबसूरती के पीछे एक बड़ी यातना है। मूर्ति, कविता, चित्र के अंदर झांकने के लिए सब ने एक बड़ा बारीक बदसूरत छेद दे रखा होता है। मेरे प्रिय, तुम खूबसूरत नहीं हो। ये फिल्मी कैमरा एंगल से बनी खूबसूरती, ये कविता के सांचे वाली खूबसूरती जीवन की धूप में झुलसने को है। देखो सूरज निकलने को है, देखो चांद ढलने को है।